73 का टेबल सुनाओ सीधा। 73, 146, 219, 292, 365, 438, 511, 584, 657, 730। ये तो बजरंग बली का आशीर्वाद है, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं घर में उनका आशीर्वाद है और माता जी की इनकी मेहनत है। बाकी खाते पीते हैं, डट के खेलते कूदते हैं, बहुत बदमाश हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। मतलब यह है कि जो होनहार बालक होते हैं, जो वीर होते हैं, जन्म से ही उनके लक्षण जो है वह सामने आने लगते हैं। मतलब कि वे बच्चे आगे बढ़ कर के अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अभी मैं नामकुम में विराट के घर पर उपस्थित हूँ। आपको विराट के बारे में बता दूँ, विराट 1 से लेकर के 75 तक के पहाड़े सीधे सीधे तो बोल ही सकता है, वह उल्टे भी उसे सुना सकता है। और इसी बात के लिए विराट का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल भी किया गया है। तो आइए आपकी एक मुलाकात विराट से करवाते हैं, साथ ही विराट के परिवार से करवाते हैं। विराट, हाय। हेलो। कैसे हो? ठीक है। विराट, मम्मी अच्छी लगती है या फिर पापा अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं। कौन पढ़ाते हैं आपको? पापा जी और मम्मा। मम्मी और पापा पढ़ाते हैं। स्कूल बंद है या खुला हुआ आपका? बंद है। कैसे होगा फिर? लॉकडाउन के बाद। कैसे होगा? कैसे दिन कटता है आपका? हाँ? दिन कैसे कटता है? दिन जी मतलब क्या करते हो दिन भर? दिन भर जी पढ़ाई और खेल दोनों। क्या क्या खेलते हो? चेस, कैरम, लूडो, बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट। और ये आपके भाई है? हाँ। क्या नाम है? विराज माकन। आप लोग दोनों तो बिल्कुल सेम दिखाई देते हो। आप बदमाशी करते हो? नहीं करते हो? ऐसा नहीं ना होता है कि बदमाशी करते हो आप नाट विराट सुनता है? हाँ। होता है ऐसा? तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, एक विराट है और एक विराज है। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, मैं आपको इनकी पहचान बता देता हूँ। इनकी पहचान जैसे विराट की आप हाथ में देख रहे हैं कि एक बैंड लगा हुआ है और ये मोजा पहना हुआ, मतलब कि ये विराट है और ये विराज है। मम्मी पापा आप लोग भी कभी कंफ्यूज होते हैं क्या? बचपन में बहुत हुआ करते थे, अब थोड़ा हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मम्मी पापा भी कभी कभी बचपन में कंफ्यूज हो जाया करते थे, लेकिन अब कंफ्यूजन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बाहर के लोगों के लिए कुछ निशानियां जो है वो दे दी जाती है ताकि ये पता चल सके कि कौन विराट है कौन विराज है। विराट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बेटा कि आपका जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है वह क्यों आया है? मुझे 1 से 75 तक उल्टा सीधा याद है, इसलिए। उल्टा सीधा याद है? क्या चीज़ उल्टा सीधा याद है? 1 से 75 टेबल। 1 से 75 तक के टेबल। तो मैं अगर अभी आपको उल्टे या सीधे टेबल जो आपको सुनाने के लिए कहूँगा, बता दोगे? हाँ, बता देंगे। 73 का टेबल सुनाओ सीधा। 73, 146, 219, 292, 365, 438, 511, 584, 657, 730। देखिए, ऐसा है कि मेरे को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चा इतनी फास्ट है कि मतलब एक झटके में इन्होंने ये टेबल सुना दिया। आप जो है इनकी मम्मी की तरह कैलकुलेटर लेकर के बैठ सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि बच्चा सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। बेटा, आपको भी टेबल याद है? कितने तक का टेबल याद है आपको? 80 तक का टेबल याद है? आपके भाई से भी याद है? वो रिवर्स और दोनों याद है आपको? 78 का टेबल आप सुनाओ। 78, 156, 234, 312, 394, 68, 546, 624, 702, 780। चैलेंज किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। विराज ने ही अपने भाई को चैलेंज दिया है। भाई 75 तक के
कितना समय में मैम ये जो पहाड़ा ये जो टेबल जो है विराज 1 से 75 तक का विराट 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाया। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है कि 11 मिनट और सिर्फ 6 सेकंड के अंतराल में समय में विराट ने 1 से लेकर के 75 तक के टेबल्स जो है वो सुनाए। और कितने लोग थे आपको टक्कर देने के लिए वहाँ पे? जी बस खाली भाई था। भाई था, आपके भाई से ही आपका सामना हो रहा था। क्या क्या करते हो अभी दिन भर बाबू? पढ़ते हैं, खेलते हैं। जी सर, गगन जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों का पालन पोषण करने में आपने ऐसा क्या टेक्निक लगाया कि ये 2 बच्चे जो है वह सामने उभर करके सामने आ रहे हैं? ये तो बजरंगबली का आशीर्वाद है, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं घर में उनका आशीर्वाद है और माता जी की इनकी मेहनत है। बाकी खाते पीते हैं, डट के खेलते कूदते हैं, बहुत बदमाश है। क्या खिलाते हैं जो बच्चे का जो ब्रेन जो है ये इतना? बॉडी में आपको निशान दिखेगा, कभी साइकिल से गिरते हैं, कभी पैंट, ये देखिए नया पैंट। तो ये दे आर वेरी एजाइल, दे आर वेरी एक्टिव। जी कृपा है बजरंगबली की। और मैथ्स में बहुत अच्छा रेसिप्रोकेट किया। मैं मैथ्स का गुरु भले हूँ लेकिन ये मेरे भी गुरु हैं। कहने का मतलब है मैंने स्टार्ट किया था कारवां, आज मेरे से आगे हैं। मेरे को भी याद नहीं है, 50 तक का टेबल शायद याद होगा, 75 80 मेरे को भी याद नहीं है। इसने टारगेट लिया हुआ 1 महीने से, थोड़ा मायूस है कि मेरे भाई को इतना अटेंशन मिल रहा है, ये हो रहा है। तो विराज तुम क्या करने वाले हो? बाइक का रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाँ। कब तोड़ोगे? कब तोड़ोगे? कल 7 दिन पार। अभी तोड़ के दिखा दो। नहीं वो तैयारी में है, उसका वीडियो भी भेजा है हम लोगों ने, स्टिल्स भी भेजा है एंड ही इज प्रिपेयरिंग वेल। थोड़ा मायूस हो गया था लेकिन हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। बट अभी आप विराज मेरे को 69 का टेबल रिवर्स में सुनाओ। 690, 621, 552, 480, 414, 345, 276, 209, 237, 207, 138, 69। चलो ठीक। और आप मेरे को 75 का ही सुना दो। 75, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750। 74 को सुनो। 74 का सुनो। 74, 148, 222, 296, 370, 444, 518, 592, 666, 740। बहुत ही तेज बच्चे हैं। भगवान की कृपा जो है इन पर इसी तरह से बनी रहे। मतलब मैं तो मतलब अचंभा हूँ कि इतना तेज मतलब कोई टेबल कैसे बोल सकता है, वो भी रिवर्स भी। और ऐसे तो सीधे सीधे बच्चे जो है वो उनको याद नहीं होता है बच्चों को, और ये रिवर्स भी यहाँ पे बोल पा रहा है। जी मैं बाबू, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है? मैथ्स के अलावा सब फेवरेट है। मैथ्स के बाद? मैथ्स के बाद हिंदी। हिंदी, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। और आपका? मेरा भी। आपको भी हिंदी पसंद है मैथ्स के बाद? हिंदी की भी टीचर है तो। आप हिंदी की टीचर हैं मैम? हिंदी आर्ट्स। कहाँ से आपने पढ़ाई किया मैम? हमारी ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई, इंग्लिश ऑनर्स में। जी। फिर XISS से MBA किया, फिर BEd किया, फिर CTET का एग्ज़ाम क्लियर है। काफ़ी डिग्रियाँ आप भी लेकर के घर के काम काज में हाथ बटा रही है, ठीक है। और बेटा मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदी जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, मैथ्स तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, और उसके अलावा और क्या मतलब पसंद है पढ़ाई के अलावा? खेल खाना। खेल खाना? क्या चीज़ खाना पसंद है? चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली। और आपको? हमको भी। कहाँ का? आप लोग देखने में भी सेम हो और खाने पीने में भी सेम हो। कौन सा ढाबा बताओ? बनारसी ढाबा। बनारसी ढाबा का? पर है हमारे भाई साहब। हाँ भाई साहब का। कबाब। आपको काठी कबाब का पसंद है? हम ये काट देंगे। और बताओ अपने बारे में। मेरे को अर्बन फ्रेंड्स आपके कितने हैं? नाम बताओ। एरोमैन। और कॉलोनी में क्या होता है? कॉलोनी में गोलू गोलू है, मोहित, बुलबुल, बुलबुल, मानवी, मानवी, हाँ अभियान भैया। अभियान भैया। और ये कौन था? आपका मेरा भी। आपका भी सेम है, सब कुछ सेम है। फ्रेंड्स भी आप लोगों के सेम है, कपड़े भी सेम है, दिखने में भी सेम हो, खाने में भी सेम हो, सब कुछ सेम। बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं, और ये 2 बच्चे जो कि दिखने में भी
एक समान है और इनकी आदतें भी जो है वह सभी एक समान है। बेटा आपका फेवरेट हीरो कौन है? टाइगर श्रॉफ। वाह, टाइगर श्रॉफ। उसके ऐसा स्टंट करना जानते हो? हाँ। और आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि विराज को अक्षय कुमार पसंद है और विराट को टाइगर श्रॉफ पसंद है। फिल्में देखने जाते हो? हाँ। जाते हो। आप? हम भी। आप भी जाते हो। और स्कूल बंद है बेटा, तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो? घर में। घर में कर रहे हो। कौन पढ़ाता है? मम्मा जी और पापा। दोनों पढ़ाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे इस कोरोना काल में बच्चों के सारे स्कूल्स वगैरह बंद हैं, ठीक है, लगभग अब 1 साल तो हो ही गए, बच्चे उस समय से घर पे बैठे हुए, और घर बंद मतलब स्कूल बंद होने के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आपने सारी चीज़ों को टैकल किया? देखिए, बड़ी उपलब्धि है। जब मैं एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से या पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे नहीं लगता है, पर जब इसका एज देखता हूं और इसका छोटी सी उम्र को देखता हूं, मासूमियत को देखता हूं, तो लगता है कि हाँ, बड़ी उपलब्धि है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और कोरोना काल बिल्कुल ही सब लोगों के लिए, हमारे लिए तो खास कर, चूँकि हम लोग की एकेडमी चलती है, 2-2, 3-3 सेंटर्स हैं, 1 साल बंद रहा, बड़ा नेगेटिविटी, बड़ा डिमोटिवेशन रहा। और कोरोना किसी के लिए अच्छा नहीं है, पैंडेमिक किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना कभी होगा। और इससे हम लोग जल्द से जल्द उभरे। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग प्रे करेंगे ऑलमाइटी को। और बस यही था कि मजबूरी में, बोलते हैं कि नीड गिव्स अस इनोवेशंस, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इनोवेशंस। तो जब घर में है, बंद है, पूर्ण लॉकडाउन की बात करें, आप जब याद करेंगे पिछले साल मार्च में, 2020 मार्च का 18 तारीख तक तो ये एग्ज़ाम दे रहा था फैंटम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में। 18-17 मार्च तक एग्ज़ाम दे रहा था यूकेजी का जी। और हम लोग प्लान में थे कि रिजल्ट आएगा और हम लोग क्लास 1 के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, कहाँ बढ़िया स्कूल में इसको एडमिशन कराना है। 2 दिन बाद जनता कर्फ्यू करते लगा कि भैया वो 1 साल ये रहा। तो जो शुरू का 10 दिन था उसमें तो लोगों को नहीं पता था कि मोदी साहब ने भी हम लोगों को बताया था, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि भाई 10 दिन सब्र कीजिए, 15 दिन सब्र कीजिए, फिर सब ठीक। लेकिन जब विजन आया, जब देखा रिपोर्ट्स, सारे न्यूज़ चैनल्स आप लोगों को फ्रंट लाइन में इतना काम करते हुए सब न्यूज़ दिए कि ये अक्रॉस वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस हो गया है। और व्हेन वी रियलाइज फ्रॉम इनसाइड, माई सेल्फ रियलाइज फ्रॉम इनसाइड कि अब ये लंबा जाने वाला है जी। तब जाके मैं इनको लेके बैठा, वरना 15 दिन तो मैंने छुआ भी नहीं था। हाँ, कि भैया लॉकडाउन में छोटे बच्चों को मैंने 15 दिन आपने भी ये सोचा कि हॉलीडे चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, पियेंगे, लूडो कैरम कर लिया। लेकिन उसके बाद देखा कि अब क्या करें, इससे ज़्यादा तो बोर हो जा रहे हैं, अब क्या करें, रूम से बाहर निकलवा, रूम से निकल जाते हैं तो शायद कहीं दोस्तों यारों के साथ गप सराखा करते, कुछ करते, अपने को समय देते, इनको समय नहीं देते। तो चूँकि शिल्पी पीछे लगी हुई थी कि भाई आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 को मैं पढ़ाता हूँ, CBSE, ICSE बोथ बोर्ड्स, 11, 12 के कुछ पोर्शन पढ़ाता हूँ, बैंक PSSC ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। तो फिर बोला कि इतने छोटे बच्चे हैं यूकेजी के, क्या पढ़ाऊँगा इनको जी। अपने आप में ये भी था कि भैया क्यों पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ। लेकिन जब मिसेस ने बोला और लगा कि अब क्या करूँ, घर पे यही 4 दीवारी में क्या करूँ, कितना कैरम खेलूँ, लूडो खेलूँ, और हम लोग थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, मियाँ बीवी शिक्षक हैं दोनों, तो कितना वो खाना बना के आप चमकाओगे, इधर उधर भेजोगे, उससे बढ़िया तो कुछ भैया कुछ इनोवेटिव ही किया जाए। तो वही प्लस माइनस से सफ़र स्टार्ट हुआ, कारवा बना, कारवा बढ़ा, कारवा फिर बनता गया, बढ़ता गया, और ये आपके सामने आज रिजल्ट सामने है। और ये बहुत मेहनत भी की है बच्चों ने। माता बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे विराट का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया, तो यहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन बच्चों से मिले, इनके माता पिता से मिले, तो खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी इनसे मिले। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री से आप मिले तो क्या कुछ मतलब वहाँ से आप लोगों को रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ का। विधायक जी जो हमारे हैं राजेश कश्यप सर, MLA सर जो हैं, वो लेके गए इन दोनों बच्चों से, वो भी बहुत प्रभावित थे तो लेके गए। तो CM अंकल से क्या डायरेक्ट इनकी बात हुई है, पहले आप 1-1.5 घंटे तो पहले वो कुछ मीटिंग चल रहा था, तो ये पिंटू सर के साथ और मैम भी थी वहाँ, खूब बदमाशी किए हैं वहाँ, सबके साथ खेले कूदे हैं। फिर जब CM सर के पास गए तो इसकी कुछ स्पेशल बात हुई है विराज की। क्या बात हुई आपकी विराज? हम CM अंकल को बोले कि आप सब लोग के सामने प्रॉमिस करिए, जब मेरा हो जाएगा तो आप, जब मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। तो सब क्या बोले? क्या बोले फिर? तो बोली कि हाँ, तो तुम्हारे को वादा करते हैं। वादा करते हैं?
हम बोले कि मेरे घर आपको आना पड़ेगा। बोले कि हाँ ठीक है पक्का। तो बोले आएंगे। हाँ। और राजेश जी क्या बोले आपको? राजेश अंकल बोले कि आपको कुछ बोले हैं? हमको बोले कि सीएम अंकल से तुम्हारे को हम मिलवा देंगे आज। तो वो तो मिलवा दिए, वो मिलवा दिए ना। हाँ। तो बच्चों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सारा प्यार दिया है, प्रोत्साहन दिया है, और विराज से तो उन्होंने ये कमिटमेंट भी कर दिया है, इसे प्रॉमिस भी कर दिया है कि जिस दिन ये बच्चा रिकॉर्ड बनाएगा, विराज अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, उस दिन मुख्यमंत्री इनसे मिलने आपके घर पे आएंगे। तो इनके घर पे मुख्यमंत्री आएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का एप्रिसिएशन झारखंड सरकार हमारे बच्चों को दे रही है। मैं बच्चों की माँ से ये जानना चाहूँगा, शिल्पी जी, अभी जैसे बच्चों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, आगे की क्या रणनीति है? बच्चों को आगे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं आप? ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के बाद ही हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो इसने क्लियर कर लिया, अपना नाम दर्ज कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि इससे भी टफ होगा और बहुत ज़्यादा टफ, मतलब टफेस्ट होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आगे लेके जाना है, बस बच्चे मोटिवेटेड रहे, क्योंकि इनके पापा जो है मैथ्स के जादूगर हैं। तो ये जो बार बार बोले जिद किया था, ये मैंने ही जिद किया था कि आप तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, 6 से 10 तक के CBSE ICSE बच्चों को बिल्कुल देसी तरीके से। तो मेरा भी कहीं, मैं तो पढ़ाती ही इनको अगर नहीं लॉकडाउन होता तो, बट मैं ये हमेशा से चाहती थी कि ये बेस एक बार स्टार्ट कर दे, इंटरेस्ट जग जाए और पापा की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझने लगे, और 75 तक का टेबल आप समझ सकते हैं, बहुत ही टफ है। और मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि विराज को जब हम लोगों ने, ये लोगों ने, शिल्पी ने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। फिर वहाँ से मेल्स आया, बड़ा प्रोफेशनल टीम है उनका सारा कुछ। तो उन लोगों को बोला गया कि फॉरवर्ड टेबल्स में बहुत रिकॉर्ड्स हैं, बैकवर्ड में अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि बैकवर्ड भी बच्चों को आता है तो आप लेके जाइए 25-50 तक। तो हम लोग 75 तक लेके गए। तो जब ये 75 पे था, ये 50-55 पे खेल रहा है। लेकिन मीडिया का भी मैं आभारी हूँ, और ये पॉजिटिविटी जो हम लोगों को मिल रही है, या माहौल जो मिल रहा है, हेल्दी कंपटीशन हुआ, और वो 55 से स्केल अप करके आज वो 80 तक में है। एंड ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट, करता है हंसते खेलते। कभी मायूस भी हो जाता है कि भैया स्टार बन रहा है, भैया को इतना ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन ये ही इज़ डूइंग इट, और ये स्क्रूटनी के स्टेज में है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा। इनके चाचा जी, क्या विराज, आपके भाई स्टार बन गए, आपको ही बनना है ना? आप मून बन जाओ, है ना? विराज भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, और ये भी अपने भाई की तरह स्टार बनना चाहता है ना बेटा? स्टार्स तो सब बच्चे होते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा, सब बच्चे स्टार्स होते हैं। दे आर टाइनी प्लांट्स, दे आर वेरी नोविश, वेरी वर्जिन बोल सकते हैं। बहुत उसमें बस आपको काम करने की देर है। आप उस पर, वो एक सीड की तरह है, उसको पौधा बनाइए, पौधा को सींचिए, और प्लांट से होते वो बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे गगन जी ने, कि बच्चे जो है, सारे बच्चे स्टार्स होते हैं, बस उनमें जो खूबी है उसे जानने की ज़रूरत है, और उसे अच्छे से तराशने की ज़रूरत है, सिंचाई करने की ज़रूरत है। वो एक बड़ा पौधा आने वाले दिन में बनेगा, और वो फल भी देगा, फलदार भी होगा। ठीक है बेटा, कैरम भी खेलते हो आप लोग? हाँ। कौन कौन खेलता है? हम और पापा जी और भाई। तो 3 लोग, एक तो बच जाता है फिर। ये दोनों एक टीम में होते हैं, मैं अकेले आता हूँ, मेरे को हराने की कोशिश करते हैं। हाँ, हरा भी देते हैं, दोनों मिलके हरा पाते हो? वाह। बच्चे जो है खेलते कूदते लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में घर पे बैठ करके पढ़ाई किए, अपने मम्मी अपने पापा से इन्होंने ट्रिक्स को सीखा, और इस तरह से इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया, और अभी इनकी तैयारी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाने की है। उसके बाद फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जाने की तैयारी है। ये आगे भी अपनी रणनीति जो है वो बनाएंगे। मैं और द न्यूज़ मिर्ची की टीम ये आशा करती है, और इन्हें ये दुआ देती है, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, कि ये अपने ज़िंदगी में खूब तरक्की करे, आगे बढ़े, और इनके माँ बाप इनके लिए हमेशा इसी तरह से सहारा बन के, इनके सुपर हीरो बन के इनके साथ में खड़े रहे। ये थे द न्यूज़ मिर्ची के लिए सैयद सन्नी, रांची। धन्यवाद।
थैंक यू अंकल। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।